नमस्कार, मैं योगेश राणा। हरीश रावत ने एक बहुत बड़ी बात कह दी प्रीतम सिंह को लेकर, और यह बात हरीश रावत ने कांग्रेसियों से भरे खचाखच सभागार में कही, और जिस मंच से कही उस मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद थे। हरीश रावत ने कहा, मेरी इच्छा है 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड में कांग्रेस का परचम लहराना चाहिए और इस परचम लहराने के झंडे की अगुवाई प्रीतम सिंह करे। हरीश रावत ने अपनी बात कहने के बाद मंच पर बैठे यशपाल आर्य से पूछकर यह भी कहा कि मेरी और यशपाल आर्य की भावना यही है, वो प्रीतम सिंह 2027 में उत्तराखंड में कांग्रेस की अगुवाई करें। जो विधानसभा चुनाव होने, ये कोई छोटी बात नहीं है। गणेश गोदियाल की तरफ से हरीश रावत सीधे प्रीतम सिंह की तरफ शिफ्ट हो गए और एक तरह से कह रहे हैं कि उत्तराखंड में कांग्रेस की अगुवाई प्रीतम सिंह करे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कर्ण मेहरा बैठे हुए। आखिर उत्तराखंड कांग्रेस में सारे समीकरण बदल क्या रहे हैं? आखिर प्रीतम सिंह को लेकर हरीश रावत और यशपाल आर्य की जो पूरी की पूरी मौजूदगी है वो बदल क्यों रही है? क्या हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य, यह जो त्रिकोण है, ये एक साथ आकर उत्तराखंड में कांग्रेस में पूरा का पूरा शक्ति केंद्र बदलने वाला है? क्योंकि हरीश रावत ने यह भी कहा है कि मैं अपनी पूरी ताकत और यशपाल आर्य अपनी पूरी ताकत प्रीतम सिंह को ट्रांसफर कर रहे हैं, और यह बात भी उन्होंने यशपाल आर्य से पूछ कर कही है, एक तरह से कंफर्मेशन लेकर कही है। हालांकि बाद में जब मीडिया ने यशपाल आर्य से इस बारे में पूछा तो उन्होंने पत्रकारों की बातों का, पत्रकारों के सवालों का सीधा जवाब नहीं दिया। और जब कर्ण मेहरा से भी पत्रकारों ने पूछा कि हरीश रावत तो चाह रहे हैं कि कांग्रेस का नेतृत्व प्रीतम सिंह करे, तो उन्होंने भी इस सवाल का जवाब दिया है। उन्होंने हरीश रावत को लेकर कहा है कि वो उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बूढ़े कार्यकर्ता है, वो जो कुछ कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे। ऐसे दो लाइनों के साथ कर्ण मेहरा ने अपनी बात समाप्त कर दी। प्रीतम सिंह, यशपाल आर्य और कर्ण मेहरा की बात सुनेंगे, लेकिन पहले यह समझना चाहिए आखिर हरीश रावत प्रीतम सिंह को 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान देने पर क्यों राजी हो रहे हैं। गणेश गोदियाल को छोड़कर केवल राजी ही नहीं हो रहे हैं, वो पूरी तरीके से घेराबंदी करते हुए दिख रहे हैं। प्रीतम सिंह को उत्तराखंड में कांग्रेस की कमान मिल जाए, ऐसा करते हुए दिख रहे हैं। कर्ण मेहरा के हाथ से क्या कमान छूट सकती है केवल हरीश रावत के चाहने से? यह जो आयोजन हो रहा था, जिसमें हरीश रावत ने यह बयान दिया, भाषण में यह बात कही, यहां पर सभागार कांग्रेसियों से खचाखच भरा हुआ था और मंच पर उत्तराखंड कांग्रेस के सारे बड़े नेता बैठे हुए थे, कर्ण मेहरा को छोड़कर। हरीश रावत ने अपने भाषण की शुरुआत ही प्रीतम सिंह की तारीफ से की। उन्होंने केवल तारीफ ही नहीं की, तारीफों के पुल बांध दिए। आप हरीश रावत के भाषण के शुरुआत के इस हिस्से को सुनिए और महसूस कीजिए, क्या आने वाले समय में हरीश रावत, प्रीतम सिंह और यशपाल आर्य उत्तराखंड में एक दूसरे से हाथ मिलाकर शक्ति का कोई बड़ा केंद्र स्थापित करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के इस समय नूर भी वही है और नूर चश्म भी वही है, और आप सब गवाह हैं इस बात के। और कांग्रेस जिस रूप में इस आज की इस जीत को देख रही है, तो उस रूप में ये सबके कांग्रेस के दिलबर भी है और दिल जानी भी है। यदि आप सबकी इजाजत हो तो मैं ऐसे व्यक्ति को एक गुलदस्ता दे सकता हूं, सारी कांग्रेस। और मैं चाहता हूं कि मैं तो जरा सा बूढ़ा हो गया हूं, तो आवाज इतनी नहीं है। मैं चाहता हूं आपकी तालियों की आवाज इतनी होनी चाहिए कि हमारी प्रेम जीवन अभी केवल नैनीताल से पहुंची है, इसको फुलवाड़ा में लगना चाहिए। हरीश रावत ने प्रीतम सिंह को लेकर कहा
इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस के नूर भी प्रीतम सिंह है, दिलवर भी प्रीतम सिंह है और दिल जानी भी प्रीतम सिंह है। यानी बात साफ है, हरीश रावत गणेश गोदियाल को लेकर अब उतने गंभीर नहीं दिख रहे हैं नेतृत्व को लेकर जितनी उम्मीद उनको प्रीतम सिंह से हो चली है। 2022 के विधानसभा चुनाव में हरीश रावत गणेश गोदियाल के साथ खड़े हुए थे। चुनाव के एकदम पहले उन्होंने गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष बनवाया था, लेकिन इस वक्त बात पूरी तरीके से बदली हुई दिख रही है, वो प्रीतम सिंह के साथ खड़े हो गए हैं। आप ध्यान दीजिए, हरीश रावत अकेले कर्ण मेहरा को उत्तराखंड का नेतृत्व नहीं मानते हैं। वो हर बार कहते हैं, जब भी जरूरत होती है तब बार बार कहते हैं। कोई भी ऐसी बात होती है कि कांग्रेस को मैसेज देना हो या कांग्रेस ने कुछ अच्छा कर दिया तो उसकी प्रशंसा करनी है, तो वो हर बार उत्तराखंड में चतुर्भुज नेतृत्व की बात करते हैं। प्रीतम सिंह, गणेश गोदियाल, यशपाल आर्य और कर्ण मेहरा को एक साथ चतुर्भुज नेतृत्व बताते हैं, अकेले कर्ण मेहरा को नेतृत्व नहीं बताते हैं। देहरादून में नए चुने गए जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ जो मेंबर्स थे उनके शपथ ग्रहण समारोह में कर्ण मेहरा मौजूद नहीं थे। वहीं पर हरीश रावत ने बात कही। अब कर्ण मेहरा क्यों मौजूद नहीं थे ये तो पता नहीं, हो सकता है उनको इससे भी अधिक कोई जरूरी काम रहा हो, लेकिन इस आयोजन में ये बहुत ही साफ हो गया, हरीश रावत, यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह एक साथ हाथ मिलाकर खड़े होते हुए दिख रहे या हो सकते हैं। जब उत्तराखंड में पार्टी के पुनर्गठन का काम शुरू हो रहा है, ऐसे में यह एक गठजोड़ जो बनता हुआ दिख रहा है, इसको महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिला संगठन के गठन के बाद राज्य में पुनर्गठन कांग्रेस संगठन का करेगी। कर्ण मेहरा आखिर मात कहाँ खा रहे हैं ये समझना चाहिए। इस पर आने से पहले आप हरीश रावत का यह वीडियो सुनिए, जिसमें वो यशपाल आर्य की इजाजत लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव के नेतृत्व की जिम्मेदारी प्रीतम सिंह को देने की बात कह रहे हैं। मैं आज सुबह मैंने कहा भैया जरा दूध में ब्राउन बीटा भी डाल दो ताकि मुझे जरा सा ताकत मिले। कुछ ताकत मैं प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करना चाहता हूँ। इस ताकत को जो है मैं चाहता हूँ अब देहरादून से केवल जिला पंचायती में नहीं, जिस तरीके से 2002 में कांग्रेस का परचम लहराया था सभी विधानसभाओं में, उसी तरीके से फिर से परचम लहराना चाहिए और वो परचम लहराने के झंडे की अगुवाई करने का काम, यशपाल जी मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, हमारी भावना यह है कि उसको काम को प्रीतम करें। आज सबके सामने कह रहा हूं, मैं अपनी तरफ से भी कह रहा हूं और यशपाल जी की तरफ से भी, और क्योंकि कांग्रेस का बूढ़ा आदमी हूं तो मैं सबकी तरफ से भी कह सकता हूं कि जो है इस काम को प्रीतम को करना है। मैं भी अपने हिस्से की ब्राउन बीटा पीवी ताकत को और यशपाल आर्या भी जो चवनप्राश खा करके जो है आगे ग्रहण की है, उनसे प्रीतम सिंह की तरफ ट्रांसफर करते रहे। आपने सुना, हरीश रावत ने दो बातें बहुत ही साफ साफ कही। एक, उन्होंने कहा मेरी पूरी ताकत मैं प्रीतम सिंह के साथ ट्रांसफर कर रहा हूं, और दूसरी बात यशपाल आर्य भी चाहते हैं, और यह बात उन्होंने यशपाल आर्य से पूछ कर कही कि यशपाल आर्य भी यही चाहते हैं। जब यह कार्यक्रम समाप्त हो गया तो उसके बाद मीडिया ने यशपाल आर्य, प्रीतम सिंह और हरीश रावत के बयान को लेकर यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह से सवाल किए। बाद में कर्ण मेहरा से भी पार्टी ऑफिस में जाकर मीडिया ने पूछा। आप इन तीनों लोगों की बात सुनिए, इसके बाद यह समझते हैं आखिर उत्तराखंड में इस वक्त कांग्रेस की सबसे बड़ी चिंता क्या बन गई है, और क्या हरीश रावत, यशपाल आर्य को ऐसा लग रहा है कि ये जो चिंताएं हैं इनका समाधान केवल प्रीतम सिंह दिख रहे हैं उनको, और दिख रहा है तो क्यों दिख रहा है ऐसा कि प्रीतम सिंह ही समाधान कर सकते हैं। मौजूदा दौर में उत्तराखंड में कांग्रेस की नैया को पार केवल प्रीतम सिंह लगा सकते हैं। नहीं, मैं देखिए, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। जो भी राष्ट्रीय नेतृत्व का निर्देश होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता उसका पालन करेगा और तदनुसार जो है चुनाव में अपनी भूमिका अदा करने का काम करेगा। देखिए प्रीतम सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनका दीर्घकालिक अनुभव भी है, संगठन में भी उन्होंने काम किया है, सरकार में भी उन्होंने काम किया है। तो हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर आगे 2027 के लिए एकजुट होकर
भाजपा के खिलाफ, भाजपा के कुशासन के खिलाफ हम आगे आएँ और निश्चित रूप से आदरणीय हरीश रावत जी हों, आदरणीय प्रीतम सिंह जी हों, हमारे गणेश गोध्याल जी हों, ये सभी वरिष्ठ नेता हैं। हमें चाहते हैं कि हम सब मिलकर काम करें और नेतृत्व संभालें हमारे साथी लोग। देखिए, वो पार्टी के बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और उनकी राय पे पार्टी को काम करना भी चाहिए। 50-55 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव है और हम सब लोगों को उनकी राय को तवज्जो देनी चाहिए और जो पार्टी के हित में है वो करना चाहिए। इस वक्त उत्तराखंड में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जिले ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस दो हिस्सों में सीधे सीधे बंटती हुई दिख रही है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और कोटद्वार में तो यह साफ साफ दिख रहा है, यहाँ पर तो कांग्रेस में घमासान दिख रहा है। इसके अलावा कुछ और भी महत्वपूर्ण जिले हैं। यह कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा संकेत तो नहीं है 2027 के लिए, और सवाल ये बार बार उठ रहे हैं कि कर्ण मेहरा आखिरकार इन सब चीज़ों को क्यों नहीं रोक पा रहे। प्रीतम सिंह ने देहरादून में जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की कुर्सी को जीतकर खुद को साबित किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्रीतम सिंह बड़े नेता भी है उत्तराखंड कांग्रेस के, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक बड़ा सवाल यह है कि हरीश रावत कितने समय तक प्रीतम सिंह के साथ रहते हैं। यह सवाल इसलिए भी उठ सकता है कि 2022 के चुनाव के समय और उसके बाद प्रीतम सिंह और हरीश रावत में सीधा टकराव दिखा था। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या हरीश रावत कभी इसके कंधे पर सवार होना चाहते हैं और कभी उसके कंधे पर सवार होना चाहते हैं। क्या इस मूवमेंट का यह जो बदलाव दिख रहा है, प्रीतम सिंह के साथ वो खड़े हुए दिख रहे हैं, इससे मौजूदा समय में उत्तराखंड में कांग्रेस को लाभ क्या मिलेगा, या फिर एक नए ही घमासान की नींव पड़ती हुई दिख रही है, पड़ जाएगी। यह तो आने वाले वक्त में पता चलेगा कि उत्तराखंड कांग्रेस में होने क्या जा रहा है। लेकिन मौजूदा समय में यह तो साफ साफ दिख रहा है कि कुछ जिलों में सीधे सीधे टकराव दिख रहा है, दो भागों में कांग्रेस बंटती हुई दिख रही है। और अगर प्रदेश लेवल पे बात करें तो एक नया शक्ति केंद्र, एक पावर का नया सेंटर बनता हुआ दिख रहा है। हरीश रावत अपनी रणनीति बनाते हुए दिख रहे हैं। और आप अगर सीधे कहे तो ये भी कह सकते हैं कि कर्ण मेहरा के लिए एक नया चक्रव्यूह तैयार होता हुआ दिख रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।